औरंगाबाद जिला के मदनपुर थाना क्षेत्र के महुआवा चट्टी गांव के संजय पांडे पिता राजेंद्र पांडे के साथ मारपीट किया गया। दरअसल मामला रास्ते को लेकर के विवाद चल रहा था। इसके कारण कई बार झगड़ा झंझट भी हुआ, लेकिन ग्रामीण जनता के सहयोग से सुलह समझौता हुआ। लेकिन मामला धीरे धीरे बिगड़ता गया और विजय पांडे ने आम रास्ता को घेराबंदी कर दिया। इसी का विरोध करने पर उसने तो संजय पांडे को और उनके पूरे परिवार को जान से ही मारने पर उतारू हो गया। ये मामला रविवार को समय लगभग 7 बजे सुबह में संजय पांडे के घर में घुसकर विजय पांडे पिता स्वर्गीय धनुषधारी पांडे, अंकित पांडे पिता विजय पांडे, चंदन पांडे पिता विजय पांडे, आकाश पांडे पिता कृष्णा पांडे, विनोद पांडे ने साथ में मिलकर गाली गलौज किया। इन सब दबंगों ने तो अपनी हौसले को इतना बुलंद कर दिया कि उन्होंने कई बार उनके घर में घुसकर मारपीट करने का कोशिश किया। इससे भी नहीं रहा गया तो संज्ञान में आया कि उसने दरवाजे पर चढ़कर संजय पांडे को अकेलेपन होने का फायदा लेकर अंकित पांडे संजय पांडे को पकड़ लिया और उसी का फायदा लेते हुए विजय पांडे ने लोहे के खांती से संजय पांडे के सिर पर वार किया, जिससे उनका सर चोटिल हो गया यानी फट गया, जिससे ब्लड का सिलसिला बहते रहने के कारण संजय पांडे वहीं पर गिर गए। इस दरमियान जब उनकी पत्नी नीलम देवी बीच बचाव करने आई तो एक महिला का भी लिहाज न रहकर वाली चंदन पांडे और विनोद पांडे और उनकी पत्नी को हाथ पकड़कर मारपीट करना शुरू किया। इसी बीच संजय पांडे के पिता राजेंद्र पांडे मारपीट करने की आवाज सुन करके आए तो बूढ़े बुजुर्ग होने का फायदा लेकर सभी लोग उनको पकड़कर विजय पांडे उसी खांती के लाठी से दोनों हाथों पर वार करने शुरू कर दिया। दबंगई इतना ज्यादा बढ़ गई कि विजय पांडे ने कुछ देरी तक तू मैं करते रहे। वहीं चोटिल व्यक्ति को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में ले जाकर प्राथमिक इलाज कराया। उसके बाद आवेदन पत्र लिखकर मदनपुर थाना के एसएचओ को सौंपा गया। मामला इतना संगीन थी कि 15 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक थाने के द्वारा नहीं सपोर्ट जगह को निरीक्षण किया गया और न ही उस रास्ता क्लोज किया गया। अब देखना यह होगा कि क्या थाना प्रभारी भी किसी के मौत का इंतजार कर रहे हैं। औरंगाबाद से विनय प्रसाद साहू की रिपोर्ट, प्राइम टी न्यूज। बस जमीनी विवाद का समझे, हमारा जमीनी विवाद का है जो रास्ता क्लोज कर चुका है। रास्ता में आप देख लीजिए कि रास्ता क्लोज है, ईटा का गिरा रखा है सब। हाँ, और अंकित पांडे और उनके घर के सारे परिवार हमें मिल के मार कर कपार फाड़ दिए। इसको लेकर के कभी संज्ञान दिए हैं कभी? हाँ, थाना में रिपोर्ट कर चुके हैं। अब थाना वाले समझे कि क्या करना है हमें। इसके पहले कभी जमीनी विवाद का मामला को लेकर के कभी सीओ को एप्लीकेशन सब दिए थे? हाँ, सीओ को ये एप्लीकेशन दिए थे। एप्लीकेशन ना देने सीओ को दे रखे हैं। सीओ अभी फैसला नहीं की थी, इसके कारण सीओ ही जाने। जमीन की माफी हो गई थी? हाँ, जमीन की नापी हो गई थी। जमीन मैंने राह में आ रही थी। हाँ, तो उसके बाद भी घेराबंदी की गई। हाँ, तो घेराबंदी करने के क्रम में मैंने हटाने के विरोध में, मैंने मना करने के विरोध में मारपीट किया गया। तो इसको लेकर के कभी मैंने आगे कौन कौन थे वहाँ पर मारपीट करने वाले? अंकित पांडे हैं, विजय पांडे हैं, विनोद पांडे हैं और चंदन पांडे, आकाश पांडे। किनको मारपीट किया गया है? सुनो, माइक लेके मामला। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला नहीं है, कुछ हम लोग से बातचीत नहीं हुआ है। हाँ, बोला है कि आपको आदमी के रोक देता है, मिस्त्री के रोक देते, मना कर देता है। हम का जरूरत है उसको मना करने के लिए, वो मजदूर आदमी को। तो ये जो रास्ता घेरा हुआ है, क्या ये रास्ता है? हाँ, ये रास्ता है। इसको घेर दिया गया है? हाँ, घेर दिया है। इसमें घेरने वाले कौन कौन हैं? कौन घेरे हैं? हाँ, विजय पाठक हैं, विनोद पांडे हैं और प्रमोद पांडे हैं और सब लेकिन सब है। सरकार हर्षित है, चंदन पांडे है। नक्शा के अनुसार रास्ता है ये? हाँ, नक्शा के अनुसार रास्ता। रास्ता मालूम है ना है कि कौन है रास्ता?
सीओ इस पर अभी देख रेख कर रही है? हैं? सीओ देख रेख कर रही है? हाँ देख कर रहा है। क्या किया गया है? आज मारपीट का मामला है। आज कुछ मारपीट तो ये सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट घर में हेल करके मारा पिटा है। क्या नुकसान हुआ है मारपीट के अनुसार? हैं? देखिए हाथ में चोट हमको लग गया है, एगो लड़की को लग गया है, उसको एगो हमारा महिला बेटा है, उसको खंती से मार दिया है, से यहाँ पे लग गया है। मैंने हथियार के साथ आए थे लोग। हथियार के साथ आया था। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पांडे आया है यहाँ पे। मामला ये हुआ कि आज हम सवेरे अपना मिस्त्री और लेबर के साथ लगा रहे थे काम। और जो बालगोविंद बाबा की जमीन है 81 डिसमिल, उसमें कोई झंझट नहीं है, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, ठीक ना। तो वहाँ पर लगा रहे थे 81 डिसमिल 81 प्लॉट नंबर में। तो यहाँ पर जो संजय पांडे जी हैं वो जाके मिस्त्री के और लेबर के मेरे सामने धमका रहे हैं, कह रहे हैं ना कि नहीं जाओ, ना जाएगा ना तो तुम्हारे साथ तुमको पे कार्रवाई किया जाएगा। ये जो मेन रास्ता है ये ईंटा दे करके घेरा हुआ है, क्यों? हाँ, मेरा रास्ता अभी कहाँ मालूम है कि मेरा रास्ता है? जैसे अभी तो 144 लगा हुआ है, उसके बाद भी ईंटा क्यों? क्या चाहिए ईंटा? जैसे ये ईंटा से घेरा हुआ है, जब 144 लगा हुआ है इस जमीन पे, तो आखिरकार ईंटा से क्यों घेरा हुआ है? राह आपको मालूम रहेगा तब ना, राह कहाँ है? अभी तो ये जमीन विवाद है। तो सरकारी जमीन जब नापी करके गई है, जब राह नहीं मालूम है, तो फिर अपना जमीन रहे या किसी का भी जमीन रहे, क्या रास्ता किसी को घेर देना चाहिए? रास्ता हम नहीं घेरेंगे, तो मेरा दूरा है तो हम नहीं घेरेंगे। फिलहाल मेरा दूरा हुआ, वो तो मेरा दूरा हुआ नजर 144 लगा हुआ है ना, अब दूसरा का दूरा हुआ कोई नहीं नजर आएगा। 144 लगा हुआ है ना, तो 144 लगने के कारण आप कानून का तो विरोध कर रहे हैं। फिर कानून के विरोध हम